हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज हम हीलिंग पैरिका का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट भी कर दें। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जान एंड ईबो पे वह रोहा ने अटैक कर दिया था एंड जान जिसे पहाड़ी से नीचे गिर गया, मतलब ईबो जो पहाड़ी से नीचे गिर गया था एंड जान जो घायल हो गया था और उसके फ्रेंड्स ने उसे हॉस्पिटल भर्ती करा दिया था एंड जान का एक बेबी बॉय हुआ था एंड वो बेहोश था और रूम में लेटा हुआ था। तो अब उससे आगे देखते हैं। जान जो रूम बेड पे लेटा हुआ था वो अनकॉन्शियस था एंड वेंचिंग, वैनिंग, सुयांग, नीहुसांग जो उसके बेड के आसपास खड़े हुए थे एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी वेंचिंग बोली, सुयांग क्या लगता है तुम्हें वो ठीक होगा? एंड ईबो ईबो को अब तक कुछ पता नहीं चला है। मुझे बहुत डर लग रहा है जब जान को ये पता चलेगा कि ईबो नहीं मिल रहा है तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्या बीतेगी उस पर। एक तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सुयांग बोला, वेंचिंग तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वांग जी मतलब ईबो वो मिल जाएगा, तुम घबराओ मत। एंड तभी धीरे धीरे जान की आइस ओपन होने लगी एंड वेंचिंग ने उसे पकड़ते हुए बिठाया एंड वो बैठ गया बेड पे एंड वो चारों तरफ देख रहा था। तो वो बेड पे लेटा हुआ था एंड उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? ईबो ईबो कहाँ है? उसे उसे उन लोगों ने ईबो एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। तभी सुयांग जो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, जान जान प्लीज़ खुद को संभालो। ईबो ईबो वो ठीक है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तुम बस शांत हो जाओ वरना तुम्हें तुम्हें कुछ हो जाएगा एंड तुम्हारा बेबी, तुम्हें उसी का भी तो ख्याल रखना, प्लीज़ खुद को संभालो। एंड जान जब अपनी बेबी की सुनता है तो वो अपनी बैली की तरफ देखता है और वो रोने लगता है। वो कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारी मेरी गलती थी, मैं ही उसे माउंटेन पे ले जाने की जिद कर रहा था, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। एंड वो रोने लगता है एंड वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। तभी वेंचिंग उसे पकड़ कर बेड पे बिठा देता है और गुस्से में बोली, शट अप शाहजहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी उस फर्रुहान की गलती है, उसके बेटों की गलती है, ये सब उसने किया है, उसने हम सब की लाइफ बर्बाद करके रख दी है। तुम शांत हो जाओ, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम घायल हो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पागलपंती बंद करो। एंड जान जो चुपचाप बेड पे बैठ जाता है एंड रोने लगता है। एंड वेंचिंग बोली, जान मेरी बात सुनो, पुलिस ईबो को ढूंढ रही है, वो मिल जाएगा हमें, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एंड जान बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है वेंचिंग, वो वो ईबो को लोगों ने बहुत मारा था, उसे बहुत चोटें लगी थी और वो पहाड़ी से गिर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक होगा ना? वो वो ठीक होगा ना? एंड वेंचिंग जब जान की ऐसी हालत देखती है तो वो उसे हक कर लेते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर भी आ जाते। एंड वो जब जान की ऐसी हालत देखते हैं, जहाँ रो रहा था, बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था एंड वो बाकी सब लोग उसे संभाल रहे थे, तो डॉक्टर जान को एक इंजेक्शन लगा देता है एंड जान उसे सो जाता है। थोड़ी देर के लिए और डॉक्टर उन सब से बोला, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे स्ट्रेस मत देना एंड उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं एंड वो शायद उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। एंड डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है एंड वेनिंग, सुयांग, न्यूसांग सारे लोग वहीं बैठ जाते हैं। एंड तभी वेंचिंग बोली, न्यूसांग तुमने पुलिस से बात की, ईबू का कुछ पता चला? न्यूसांग बोला, नहीं वेंचिंग, मैंने उन लोगों से बात की थी, उन लोगों ने कहा कि उनकी रेस्क्यू टीम को ईबो कहीं नहीं मिला है, वहाँ कई जगह ब्लड तो पड़ा हुआ है लेकिन ईबो की डेड बॉडी नहीं है। उन लोगों का कहने का मतलब है कि शायद वहाँ से किसी जंगली जानवर ने उसकी बॉडी को खा लिया होगा। एंड वेंचिंग बोली, नीहू सांग सब मोहाल के बात करो, वो तुम्हारा दोस्त के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी है, मत भूलो ये बात। सुयांग बोला, वेंचिंग मैं कुछ नहीं ऐसा कह रहा हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए, पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरकर उसकी जान नहीं बची होगी, तुम जानती हो ना, पहले भी उस पहाड़ी से ना जाने कितने लोगों की डेथ हो चुकी है,
एंड ये सुनकर सू यांग बोला, नीहू-सांग प्लीज़ बी पॉजिटिव, हो सकता है वो ठीक हो, और तुम एक बार जान के बारे में तो सोचो। अगर तुम उसके सामने इस तरह की बातें करोगे तो क्या असर पड़ेगा उस पर। पहले से ही उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो खून खराबे से पहले ही से दूर रहता है, और यही रीज़न था कि ईबो वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने के लिए यहाँ आ गया था छोटी सी सिटी में। तुम इसलिए प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे जान को थोड़ा सा भी स्ट्रेस पहुँचे एंड उसकी तबीयत ख़राब हो। नीहू-सांग बोला, सू यांग मैं क्या करूं? पुलिस वालों ने मुझसे यही कहा था कि ईबो नहीं बचा होगा वहाँ से। एंड वो लोग ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे थे एंड ऐसे ही उन्हें बातें करते करते लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। एंड जान जिसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी एंड तभी वो देखता कि वहाँ पे एक पुलिस वाला आया उनके रूम में एंड वो बोला, सर वहाँ पे हमें ये कुछ चीज़ें मिली हैं एंड ये चीज़ें हमें लगता है मिस्टर वांग ईबो की हैं एंड हमारे हिसाब से उनकी डेथ हो चुकी है एंड उनकी डेड बॉडी को किसी जानवर ने खा लिया। एंड ये सुनकर जान जिसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी एंड वो काफ़ी ज़ोर से बेड से उठ के बैठ जाता है और वो रोने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं मेरा ईबो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता, ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। सू यांग प्लीज़ इससे कुछ बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा उसे प्लीज़। एंड वो ऐसे रोने लगता है और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन तभी वेंचिंग और नीहू-सांग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जान काम डाउन, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, हम जानते हैं, तुम टेंशन मत लो और तुम खुद को संभालो, तुम्हारा बेबी, तुम्हें उसका भी तो ख्याल रखना है एंड तुम्हें भी वांग ईबो को भी तो ढूंढना है, प्लीज़ शांत हो जाओ। एंड जान जो बहुत बुरी तरह से बस रोए जा रहा था और कह रहा था, नहीं नहीं मेरे ईबो को कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे ना। एंड इंस्पेक्टर जो कहता, आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी रेस्क्यू टीम वापस आ चुकी है और उन लोगों के अकॉर्डिंग वो मर चुके हैं और वो नहीं मिलेंगे और उनकी डेड बॉडी को जानवर ले जा चुके हैं, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड ये कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है एंड विंग जो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है एंड वो एकदम से उसका सर घूमता है, वो अपना सर पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाता है। एंड ये देखकर वेंचिंग सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो लोग तभी वेनिंग जाकर डॉक्टर को बुला के लेकर आता है। डॉक्टर उन लोगों पे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि उसे कोई भी ऐसी चीज़ मत बताना जिससे उसे स्ट्रेस हो, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तभी वेंचिंग बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारी बातें सुने, पर पता नहीं उसने शायद उसने गलती से हमारी बातें सुन ली, क्या वो ठीक हो जाएगा डॉक्टर? डॉक्टर बोले, मुझे नहीं पता, अभी हमने उसे वाटर्स लगा दिए हैं एंड दवाई भी दे दी है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पहले उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं और शायद वो शॉक हो गया है किसी बात को लेकर, कोई शॉकिंग न्यूज़ उसने सुनी है। एंड डॉक्टर जान को इंजेक्शन लगा के वहाँ से चले जाते हैं। एंड अब हम थर्ड डे का सीन देखते हैं। जान 2 डे से बेहोश था एंड थर्ड डे जान को होश आता है एंड जान जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन वो पहले की तरह नहीं था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। एंड जान बोला, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मुझसे मेरा ईबो छीना है ना। वेंचिंग जिस चीज़ को मैंने ईबो से छोड़ने को कहा था वही मैं अपनाऊंगा, जाओ और जितने भी उसके बिजनेस पार्टनर है ईबो के, सबको बुलाओ और सबको बताओ उनका माफिया लॉर्ड, उनका लॉर्ड वापस आ गया है, उनका गॉड वापस आ गया है। एंड आज से मैं जान नहीं हूँ, आज से तुम मुझे विवुशियान बुलाओगी। एंड ये बात याद रखना, अगर किसी ने भी मुझे जान बुलाने की गलती की तो मैं उसका सर काट दूंगा। एंड जान जो पूरी तरीके से बदला हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जान हो ही ना, एंड ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ही हो। एंड उसकी आइज़ जो बहुत बुरी तरह से रेड हो रखी थी। एंड वेंचिंग बोली, विंग जान तुम क्या बोल रहे हो? तभी जान गुस्से में देखता, मैंने कहा ना वेंचिंग तुम मुझे जान नहीं बुलाओगी, मैं विवुशियान हूँ और वेर रोहान की मौत भी मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। उसके बेटों ने ना मुझसे मेरा हस्बैंड छीना है, मैं उनके पूरे बिजनेस को, उनके पूरे करियर को, उनके पूरे परिवार को मिटा दूँगा।
एंड जान जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो बेड से उठता है एंड अपनी नीडल्स हटाने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर आ जाता है। वो कहता है मिस्टर साउजान आप इस तरह नहीं उठ सकते एंड आपको ये दवाइयाँ लेनी होंगी। जान बोला डॉक्टर मैं ठीक हूँ एंड मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। एंड जान जो वहाँ से उठ जाता है, डॉक्टर की एक भी बात नहीं सुनता और वो पास में अपने लेटे हुए बेबी के पास जाता है एंड वो उसे अपनी गोद में उठाता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, हम रियली सॉरी। मम्मा आपके डैडा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना, और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मम्मा उन लोगों को नहीं छोड़ेंगी। एंड जान जिसकी आंखों में गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंड वो पूरी तरीके से बदला हुआ लग रहा था एंड उसकी फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा शॉक थी कि अचानक से इसे क्या हो गया। एंड इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।